नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 जुलाई 1999 जब हमने अपने 527 जवानों को खोया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे, तब जाकर दुश्मनों को धूल चुटाई थी, उसके बाद जीत हासिल की थी, जिसके उपलक्ष्य में आज के दिन यानी 26 जुलाई को यानी कि विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। पूरे देश भर में इस जीत की खुशी में वहीं पर श्रद्धांजलि अर्पित भी की जाती है उन वीर योद्धाओं को जिन्होंने इस मैदान जंग में जीत का परचम लहराया, पर अपने प्राणों की हंसते हंसते वही नहीं बल्कि देश के लिए जिन वीर योद्धाओं ने कुर्बानियां दी हैं, अपने प्राणों की आहुतियां दी है, उन सबको हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने लद्दाख में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। देश के लिए दिया गया बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, देश इनका हमेशा ऋणी रहेगा। पीएम मोदी के साथ शब्द थे। बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई और भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी। लद्दाख के पवित्र मैदान से बोलते हुए पीएम मोदी ने कारगिल युद्ध के नायकों की स्थायी विरासत पर विचार किया। उन्होंने युद्ध से लड़ने वाले सैनिकों की अदम्य भावना और बहादुरी पर प्रकाश डालते हुए कहा, आज लद्दाख की ये महान भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ देख रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए किए गए बलिदान अमर है। 1999 कारगिल का संघर्ष। बताना चाहेंगे पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इन सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान को कभी भूला नहीं जाएगा और उनकी वीरता राष्ट्र को प्रेरित करती रहेगी और पूरा देश उनकी इस वीरता का यानी कि गुणगान करता रहेगा और कभी उनका ऋणी रहेगा, कभी उसे नहीं भूलेगा। पाकिस्तान घुसपैठियों द्वारा कब्जे की गई पर्वत चोटियों से साहेबपूर्वक प्रातः करने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बताना चाहेंगे अपने संबोधन में पीएम मोदी ने शहीदों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता दोहराई और सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व और देश की संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे से सतर्क रहने की आवश्यकता से भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने के संबोधित ने देश के इतिहास में इस दिन के महत्व और एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ा देने में इसकी भूमिका रेखांकित किया है। बताना चाहिए पीएम मोदी की श्रद्धांजलि के बाद देश भर में विभिन्न समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए गए, सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों का जश्न मनाया गया और सशस्त्र बलों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। बताना चाहेंगे आज का दिन पूरा देश अपने उन कारगिल के वीर योद्धाओं को याद करता है। 527 हमारे शहीदों ने वीर जो शहादतें दी थी और वो जंग जीती थी जबकि दुश्मनों को धूल चुटाई थी। और वही बताना चाहेंगे कि आज भी यानी कि 25वीं वर्षगांठ थी, उसके उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री क्या पूरा देश उनकी इस वीर गति को से जिन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनकी इस वीरता को सलाम करता है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दिल से अर्पित करता है, क्योंकि हम भी बार बार कहते हैं हमारी सेना हमारे देश की चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारा गौरव है। ये है तो हम लोग अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं और बेफिक्री से रहते हैं। और इसी तरह से आपने देखा था कारगिल युद्ध, कारगिल का वो संघर्ष जिस मैदान में 527 हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। तो वहीं पर अगर आप बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी 25वीं वर्षगांठ पर उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हीं सैनिकों को नहीं बल्कि उन हर सैनिक को जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, चाहे वो बॉर्डर पर खड़े हुए यानी सीमा पर खड़े हो हमारा जवान है, चाहे आतंकवाद के सामने सीना ताने हुए, चाहे दुश्मन की गोली के आगे भी लोहा बनकर सीना ताने खड़ा हो। हम हर उस अपने वीर योद्धा को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आज तक हमारे देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उन माओं को भी सैल्यूट करेंगे जिन्होंने ऐसे यानी कि सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी है। आज का दिन देश हमेशा अपने वीर योद्धाओं की कुर्बानी का ऋणी रहेगा, देश उनकी हमेशा कुर्बानी को याद रखेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है, जरूर उन वीर योद्धाओं के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।